नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी मिश्रा में स्वागत है। आज हम टेंस में पास्ट इंडिफिनिट को डिस्कस कर रहे हैं। पास्ट इंडिफिनिट का जो सिंबल होता है हिंदी में ता था, ती थी, ते थे। अगर ये सेंटेंस जो शब्द हैं किसी भी हिंदी के लास्ट में अगर लगे हैं तो वो पास्ट इंडिफिनिट माना जाता है। लेकिन अगर कहीं लास्ट में सिर्फ ई या अगर ये शब्द इस्तेमाल हैं तब भी वो पास्ट इंडिफिनिट ही माना जाएगा, तब भी उसको हम पास्ट इंडिफिनिट ही कहेंगे। पास्ट इंडिफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ये अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका हम यूज करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है वह है आज सुबह में आई। तो आप देख सकते हैं यहां लास्ट में ई लिखा हुआ है। ई होने के कारण ये पास्ट इंडिफिनिट है। अगर यहां हम लिख देते वह आज सुबह में आई है तो ये हो जाता प्रेजेंट परफेक्ट और इसका ट्रांसलेशन हैज या हैव से होता। अगर ये हो जाता वह आज सुबह में आई थी तो इसका ट्रांसलेशन हो जाता हैड के साथ होता। लेकिन यहां न तो है न तो थी है, सिर्फ ई है। जैसा कि हम यहां से देख सकते हैं, अगर इस लास्ट में है तो पास्ट इंडिफिनिट का यूज करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट का मतलब होता है ऐसा वर्क जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसे हम बोलते हैं पास्ट इंडिफिनिट। अब जैसे हुआ है आई, आई जो है एक ये स्त्रीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए आई के लिए वह की मीनिंग हो जाएगी सी। आई आना होता है कम और कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, तो ये हो जाएगा सी केम। और आज सुबह की इंग्लिश होती है दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग। तो इस तरह से वह आज सुबह में आई, इसका हो जाएगा सी केम दिस मॉर्निंग। और यदि हम इसको लिखें वह आज सुबह में नहीं आई। अगर नहीं आई शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा सी। अब आई ई से इंडिफिनिट शो हो रहा है, वह आज सुबह में नहीं आई, मतलब कुछ देर पहले की घटना यह है। कुछ देर पहले हमने पता किया कि वह आज सुबह नहीं आई, मतलब कुछ देर पहले पता चल गया था, पास्ट की बात है। इसमें डिड का यूज करते हैं तो सी डिड नॉट। अब इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो केम में कम हो जाएगा, तो सी डिड नॉट कम दिस मॉर्निंग। आज सुबह का मतलब होता है दिस मॉर्निंग। अब यदि इसको हम फार्मूला फॉर्म में लिखें तो फार्मूला फॉर्म में ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका ये एग्जाम्पल हो जाएगा। अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम डिड को पहले रख देते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल है क्या वह आज सुबह में आई, तो ये हो जाएगा डिड सी केम दिस मॉर्निंग।
दिस मॉर्निंग। और यदि हम इसी को इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस, पहले डिड आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लिखें क्या वह आज सुबह में नहीं आई, तो इस फार्मूले को यदि हम यूज करें तो ये हो जाएगा डिड सी नॉट कम दिस मॉर्निंग, दिस मॉर्निंग, क्या वह आज सुबह में नहीं आई। अब इसी तरह हम कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं बाजार जाता था। अगर इसको हम बोले मैं बाजार जाता हूं तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई गो टू मार्केट। लेकिन यहां लिखा है मैं बाजार जाता था, तो यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये हो जाएगा आई। अब जाना का होता है गो, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, तो ये हो जाएगा आई वेंट टू मार्केट। अब इसी को यदि हम निगेटिव बोले मैं बाजार नहीं जाता था, तो इसका निगेटिव में हो जाएगा आई डिड नॉट। अब यहां वेंट का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वेंट सेकंड फॉर्म है, वेंट का मतलब होता है जाता था, तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, तो ये हो जाएगा मैं बाजार नहीं जाता था, आई डिड नॉट गो टू मार्केट। अब यदि इसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा क्या मैं बाजार जाता था, तो ये हो जाएगा डिड आई गो टू मार्केट। सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में लगता है, मतलब जिसमें ना तो निगेटिव है ना तो क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ उसी में लगता है। क्वेश्चन मार्क में डिड आई गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क में भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा और यहां हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है क्या मैं बाजार नहीं जाता था, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो ये हो जाएगा डिड आई नॉट गो टू मार्केट। फार्मूले ऊपर लिखा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो क्या मैं बाजार नहीं जाता था, डिड पहले आ गया, फिर आई नॉट गो टू मार्केट। अब कुछ और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इसी के, क्या इसको ले सकते हैं वे लोग घूमते थे, घूमते थे, यहां भी ते और थे आ गया, इसलिए ये हो जाएगा वे लोग में आ जाएगा दे, दे। अब घूमना होता है वॉक, ते थे, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म लगेगा, तो वॉक का सेकंड फॉर्म होता है वॉक्ड, ये हो जाएगा दे वॉक्ड। अब यदि हम बोले वे लोग नहीं घूमते थे तो निगेटिव, तो ये हो जाएगा दे डिड नॉट। अब डिड नॉट क्यों लगा रहा है, क्योंकि लास्ट में ते थे आ रहा है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट है, डिड नॉट वॉक। जैसे डिड का यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा वॉक्ड। अब इसका जो इंट्रोगेटिव है क्या वे लोग घूमते थे, तो ये हो जाएगा डिड दे वॉक। अगर इसको बोले क्या वे लोग नहीं घूमते थे, डिड दे नॉट वॉक। तो ये इसका प्रेजेंट पास्ट का हो गया। इसी तरह से आप क्वेश्चन पास्ट इंडेफिनिट के कर सकते हैं। अब यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा सब्जेक्ट
प्लस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ही सी इट और नेम, इनके साथ विल का यूज करते हैं। और आई यू भी है, यू के साथ भी विल का यूज करते हैं। आई और वी, इसके साथ हम शैल का यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। विल का यूज दे के साथ भी होता है, मतलब यदि सब्जेक्ट में ये और ये हैं, इनमें से कोई भी है तो विल का यूज करेंगे और आई और वी के साथ शैल का यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई सेंटेंस श्योर है, 100% श्योर है, तो फिर यहां पे उल्टा हो जाता है। उल्टा मतलब इन सभी का साथ हम शैल का यूज करते हैं और आई वी के साथ हम विल का यूज करते हैं, अगर बहुत श्योर है। अब इसका कुछ हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं बाजार जाऊंगा। अब यहां गा आ गया, क्योंकि इसके लिए गा का यूज होता है। फ्यूचर इन का जो सिंबल है इसमें गा होता है, गा, गा, गी, गे, ये इसके सिंगल हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के, गा गी गे, ये इसका यूज होता है। अब मैं बाजार जाऊंगा तो इसका हो जाएगा आई। अब आई के साथ शैल का यूज होता है तो आई शैल गो। लेकिन अगर मैं बोलूं मैं बाजार अवश्य जाऊंगा तो इसका ट्रांसलेशन मस्ट से भी हो सकता है, आई मस्ट गो टू मार्केट, आई शैल गो टू मार्केट। ये सेंटेंस पूरा कर दूं, मैं बाजार जाऊंगा, आई शैल गो टू मार्केट। लेकिन अगर ये बोला जाए मैं बाजार अवश्य जाऊंगा तो यहां पे हम विल का यूज कर सकते हैं, आई विल गो टू मार्केट। हम इसकी जगह मस्ट का भी यूज कर सकते हैं, आई मस्ट गो टू मार्केट। अब आपको अक्सर मालूम होगा कि मस्ट के साथ चाहिए शब्द का इस्तेमाल होता है। यह तो एक साधारण सा सिंबल है चाहिए यूज करने का। बाकी हम मस्ट का यूज किसी भी फ्यूचर प्लानिंग के लिए जो कि जरूरी है उसमें हम कर सकते हैं। समझाने के लिए आपको बता दिया जाता है कि मस्ट के साथ चाहिए वर्ड होता है। लेकिन अगर कोई फ्यूचर में कोई प्लान फिक्स है वहां पे हम मस्ट का यूज कर सकते हैं। कभी कभी हम शैल और विल के साथ वुड का भी यूज करते हैं। मैं बाजार जाऊंगा, आई वुड गो टू मार्केट। चूंकि शैल और विल में हमें सिलेक्शन करना पड़ता है कौन किसके साथ यूज होगा, यहां से हम देख सकते हैं कि कौन किसके साथ यूज होगा। लेकिन नॉर्मल है जिसमें हमें कोई सिलेक्शन नहीं करना है वो है वुड। वुड में हमें कोई सिलेक्शन नहीं करना है और हम देख सकते हैं यहां पर कि हम वुड का यूज किसी के साथ भी कर सकते हैं, आई सी इट दे यू नेम, किसी के साथ भी हम वुड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, वह है आज शाम में लौटेगी। अब यहां भी देख सकते हैं गी आ गया, तो जब वह आज शाम में लौटेगी मतलब ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। लौटेगी, गी से समझ में आता है कि ये फीमेल है, इसलिए वह फीमेल के लिए वह का इंग्लिश होता है सी, तो हो जाएगा सी विल रिटर्न दिस मॉर्निंग, वो सॉरी दिस इवनिंग। अब एक चीज ध्यान रखना है, आज शाम में, इसका जो है इन दिस इवनिंग नहीं होगा, यही स्टूडेंट्स गलती करते हैं। आज शाम में लिख देते हैं इन दिस इवनिंग, नहीं, इसका होगा सिर्फ दिस इवनिंग होगा, ठीक है ना। दिस इवनिंग इसका हम यूज करेंगे, इन दिस नहीं करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है वह सोमवार को आएगा, वह
सोमवार को आएगा। इसका हो जाएगा ही विल कम ऑन मंडे। अब एक चीज यहां से और समझ लीजिए कि मंडे डे है, डे के पहले हम ऑन का यूज करते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। तो हमको ये भी समझना है कि जो डे होते हैं उनके पहले हम हमेशा ऑन का यूज करते हैं। जैसे सोमवार को, यहाँ को की मीनिंग हो जाएगी ऑन, सोमवार को मतलब ऑन मंडे, मंगलवार को ऑन ट्यूसडे, बुधवार को ऑन वेडनेसडे। और गा के कारण यहाँ पे विल का यूज होगा, क्योंकि गा से मेल का फील होता है, इसलिए मेल के लिए वह की जो मीनिंग होती है वह ही होती है। तो यहां से आप देख सकते हैं पास्ट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इंडिफिनिट हमारे वीडियोस कंटिन्यू आते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। थैंक यू।